जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग चैनल पे आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमने ये चैनल आपके लिए, आपके सत्संग शेयर करने के लिए बनाया है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग ज्यादा से ज्यादा संगतों तक पहुंच सके और वो भी सत्संग सुनकर गुरुजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। संगत जी, आज हर कोई गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। सभी ये सोचते हैं कि गुरुजी दूसरी संगत की भांति उनका भी हाथ पकड़े और उनका भी कल्याण करे। संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब हम ही गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करेंगे, जब हम ही गुरुजी से अपना सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तो गुरुजी किस प्रकार हमारा हाथ थाम सकते हैं। हम तो संगत जी बस यही सोचते रहते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी हम पर ध्यान नहीं देते हैं, गुरुजी ने उस संगत को ज्यादा दिया, मुझको कम दिया। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी के लिए प्रत्येक संगत एक जैसी है। गुरुजी ने कभी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया। शायद इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को अंकल आंटी कहकर संबोधित करती थी। संगत जी, गुरुजी ने हमें सभी संगतों को इतना दिया है कि हम गुरुजी का शुक्राना कितना भी कर ले, संगत जी, वो कम ही पड़ जाएगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो संजय अंकल का है। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, जिसमें हम सुनेंगे कैसे गुरुजी ने इन संगतों को ब्लेस किया और इनकी जीवन में नई नई राह दिखाई। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। संगत जी, आप अपना सत्संग हमें साफ शब्दों में लिखकर हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, मेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही प्यारा है और गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग है। संगत जी, मेरा नाम सुरेश अंकल है, मैं मोती नगर से हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया था। जब मैं उनके घर गृह प्रवेश में गया था, तब उन्होंने मुझे अपने घर गुरु जी के सत्संग पर इनवाइट किया था। तब मैंने उनसे पूछा था, ये कौन है? तब उन्होंने मुझे बताया कि ये महाशिव हैं और ये हमारे गुरुजी हैं। इन्होंने बहुत संगतों का कल्याण किया है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं और ये घर भी गुरुजी की कृपा से मुझे ब्लेस हुआ है। और संगत जी, उन्होंने गुरुजी के काफी अनुभव, काफी सत्संग मुझसे शेयर किए और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी सब संगतों के दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म कर देते हैं। संगत जी, मैं बार बार मन में यही सोच रहा था कि ऐसे ये कैसे गुरु हैं जो कि अपनी संगतों का इतना कल्याण कर रहे हैं। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि ये घर भी गुरुजी की कृपा से मुझे ब्लेस हुआ है। संगत जी, मैं अपने बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ 24 साल का हूँ। पिछले कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हो गया था। एक दो बार तो संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी सोचा था कि बस अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि संगत जी, मैं पूरी जिंदगी से हारा हुआ था। इसलिए संगत जी, मेरी जीने की इच्छा मर चुकी थी। अगर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता, अगर उन्होंने मुझे संभाला नहीं होता, तो संगत जी, मैंने कब की अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। संगत जी, मेरा सही मार्गदर्शन गुरुजी ने किया। संगत जी, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन उनसे 12 अगस्त 2021 में हुआ। कुछ दिन पहले से गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ और तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और संगत जी, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरी थोड़ी सी चिंता संगत जी कम हुई।
उसी दिन संगत जी मेरी भाभी की मम्मी के यहाँ सत्संग था गुरुजी का। उनका फोन मेरे पास आया और बोली कि मम्मी के घर पर गुरुजी का सत्संग है, क्या आप चलोगे? संगत जी मैंने हाँ भर दी और संगत जी मैं शाम को 6 बजे अपनी भाभी जी की मम्मी के घर सत्संग में चला गया। संगत जी गुरुजी को देखते ही मेरी आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और जब मैं सत्संग में बैठा तो मैं गुरुजी से बस यही कह रहा था कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी मेरे पास आपका कोई भी स्वरूप नहीं है और मैं खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि भाभी ने मुझे बताया था कि खरीदा हुआ स्वरूप कभी ब्लेसिंग्स नहीं कहलाता है। इसलिए संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप आपके पास खुद चलकर आता है वही ब्लेसिंग्स होती है। तो मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी मुझे आप अपने आप मुझे ये ब्लेसिंग्स भेज दो, मुझे आप ये ब्लेसिंग्स भेजो गुरुजी, मैं आपसे ये अरदास कर रहा हूँ। संगत जी बस मन ही मन ये गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो संगत जी लंगर के बाद मेरी भाभी ने सभी संगतों को पॉकेट स्वरूप बांटे और संगत जी मुझे लाल चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया और संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी जिंदगी में परेशानी बहुत है, लेकिन गुरुजी मेरे साथ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुरुजी की कृपा से जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरी चिंताएं हैं, जो भी मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। और संगत जी उसका सही मार्गदर्शन भी गुरुजी मुझे कराते जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो आपके छोटे से छोटी बड़े से बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब जो हम आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर कर रहे हैं वो नीतू आंटी का है। संगत जी कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी मेरा पहला सत्संग है, अगर मैं कोई भी भूल मेरे से हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी के साथ कब और कैसे जुड़ी। वो कहते हैं ना कि संगत जी गुरु जी अपनी संगत भी खुद चुनते हैं। क्योंकि संगत जी मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ और जब भी उनसे मैंने कुछ भी मांगा है वो हमेशा मेरा पूरा हुआ है। क्योंकि मेरी मम्मी मथुरा की थी तो शुरू से ही मेरे पूरे परिवार में राधा रानी को मानते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले गुरुजी को मानते थे। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मेरी सास गुरुजी के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताती थी और वो बहुत गुरुजी को मानती थी। संगत जी पर मैं जब भी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी तो मैं उनकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, कभी उनकी बात पे ध्यान नहीं देती थी। मुझे माफ करना गुरुजी, मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं अज्ञान थी, मूर्ख थी, अज्ञानी थी। संगत जी फिर कुछ महीने बाद एक आंटी के घर पर सत्संग था। मेरी सास मुझे भी उस सत्संग में लेकर गई। वो मेरा पहला सत्संग था। संगत जी जब मैं सत्संग में गई और मैंने गुरुजी को देखा तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे एक चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। वहां पर संगत जी शब्द चल रहा था, गुरुबानी चल रही थी जो कि मैंने पहली बार सुने थे। मुझे बहुत अच्छे लगे। संगत जी जब मैं सत्संग से होकर घर वापस आई तो मैंने पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस गुरुजी के बारे में ही सोचती रही। संगत जी कुछ दिन बाद मेरी पूरी फैमिली बड़े मंदिर जा रहे थे और मैं भी उनके साथ पहली बार बड़े मंदिर गई। संगत जी सच में वो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में
इतना शांति भरा अनुभव कहीं नहीं किया था जो कि मैंने बड़े मंदिर में जाके किया। संगत जी, वहां पर मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मैं बहुत खुश थी उस दिन। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से होकर घर वापस आई तो मैंने अपनी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया, उनके लंगर प्रसाद के बारे में बताया, उनके काफी जो जो मेरे को मतलब मेरी सास मुझे बताती थी वो सब अनुभव मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर करे। संगत जी, मेरे पापा को बहुत समय से शुगर थी और वो हमेशा बीमार ही रहते थे। शुगर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप पापा के साथ यहाँ पर आ जाओ, हम इन्हें गुरुजी के मंदिर लेकर जाएंगे और देखना वो ठीक हो जाएंगे। फिर संगत जी, मैंने अपनी सास और अपने अंकल से बात करी तो उन्होंने हाँ कह दी और मेरी सास ने मुझे बोला कि बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि संगत जोड़ने वाले का भी कल्याण होता है। फिर संगत जी, मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। 12 सितंबर को मेरी मम्मी पापा दोनों उनके घर पर आने के अगले दिन ही संगत जी हम बड़े मंदिर चले गए गुरुजी के दर्शन के लिए। वहां से गुरुजी का स्वरूप भी मेरी मम्मी को मिला। संगत जी, जब हम लंगर करने बैठे तो लंगर में दाल रोटी, करेले की सब्जी, चटनी, सलाद और जलेबी थी। संगत जी, अचंभे की बात यह है कि सबकी थाली में यही था, लेकिन मेरे पापा की थाली में जलेबी की जगह 6-7 बर्फी के पीस आए। संगत जी, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा एकदम से डर गए। पापा का तो शुगर इतना ज्यादा है और ये मिठाई तो इनके लिए जहर का काम करेगी। फिर मेरे अंकल और मेरी सास ने हमें समझाया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, इसलिए गुरुजी ने इनका लंगर सबसे अलग भेजा है। आप इसको अपनी दवाई समझकर खा जाओ। फिर संगत जी, हमें समझ आया। मेरे पापा ने सारा लंगर एकदम फिनिश कर दिया। उसके बाद संगत जी, मेरे पापा के हेल्थ में सुधार आने लगा। इसके लिए हम सबने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, उस दिन के बाद से आज तक मेरे पापा का शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ा और मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही हो सकता है। गुरुजी की कृपा से हमारे घर में 2 बार गुरुजी का सत्संग भी हुआ है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना राधा रानी का, गुरुजी से मिलवाने के लिए। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई, फिर मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।